हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिना बुकरम के रेप पट्टी से बैक नेक बनाना सीखेंगे। देखिए, मैंने एक रेप पट्टी कट की है। अगर आप इसको ऐसे खींच के देखोगे किसी भी रेप पट्टी को, तो उसमें स्ट्रेचेबल सी लगेगी आपको। तो अगर स्ट्रेचेबल लग रही है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेप पट्टी है वो जो बिल्कुल सही कटी हुई है। तो चलिए अब हम अपना जो नेक है वो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो कुर्ती का बैक होता है वो हमें उठाना होता है और सीधे साइड से हमें लगाना शुरू करना होता है। जो कुर्ती का सीधी साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना है और इस तरह से डबल करते हुए इस रेप पट्टी को यहाँ एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखना होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से कम मार्जिन रखेंगे तो फिर बाद में जो कुर्ती का कपड़ा है वो खिसक जाएगा और ये पूरा का पूरा नेक ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें एक पैर से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए सिलाई करते जाना है और ऐसे रेप पट्टी को डबल करते हुए रखते जाना है। हमें जो हमारी कुर्ती का जो ये बैक होता है, बैक वाला कपड़ा होता है, इसको बिल्कुल भी ऐसे खींचना नहीं होता, बिल्कुल लूज छोड़ना होता है और ऐसे ही रेप पट्टी को बिल्कुल आराम से लगाना होता है। अगर हम इसको ऐसे खींच के लगाएंगे तो झोल आएगा फिर गले में। बस इस तरह से हमें एक पैर से ज़्यादा मार्जिन रखना है। कम मार्जिन रखा तो बाद में ये यहाँ से कपड़ा खिसक जाता है, धागे वगैरह निकल कर। इसलिए हमें पहले ही ये मजबूती से लगाना है। इस तरह से हमें ये डबल फोल्ड करते हुए लगाना है। हमें ना ही तो कुर्ती के कपड़े को खींचना है और ना ही जो ये रेप पट्टी होती है इसको ज़्यादा खींचना है। इस तरह ऐसे हमें दोनों को लूज रखते हुए पूरे नेक पर ऐसे डबल फोल्ड करके लगाना होता है। और जो ये हम स्ट्रिप लेते हैं, इसका जो ये होता है, जो ओपन साइड होती है, ये हमें सिलाई की दूसरी तरफ रखनी होती है। जो फोल्ड साइड होती है वो कुर्ती की साइड रखनी होती है। और इस तरह से हमें एक पैर से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इस तरह से ये स्ट्रिप लगाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बुकरम जैसा गला ही बनकर तैयार होगा। बाद में पता भी नहीं चलेगा कि ये बुकरम से है या स्ट्रिप से है, इतनी सफाई आएगी इस तरह लगाने से। मैं एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। देखिए, इस तरह से हमारी स्ट्रिप लगकर तैयार हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे नोचेज लगा लेने हैं, ताकि तब हम फोल्ड करें तो इसमें कोई भी चुन्नट वगैरह ना गिरे और ना ही कोई झोल आए। हमें पूरे राउंड में ऐसे छोटे छोटे नोचेज लगा लेने हैं। और जो नोचेज लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई से अंदर नहीं जाने चाहिए, बाहर की तरफ ही होने चाहिए, वरना हमारी सिलाई कट जाएगी। इसके बाद हमें इसको ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए, और जो अंदर वाला कपड़ा है ये भी हमें बाहर की तरफ ही रखना है। और जो ये स्ट्रिप लगाई है इसी कपड़े पर हमें किनारे किनारे से सिलाई लगाते जाना है। और हमें ये सिलाई कुर्ती के कपड़े पर न रखकर जो स्ट्रिप है उस कपड़े पर रखनी है और किनारे किनारे से लगाते जाना है। ऐसे आराम से कुर्ती के कपड़े को भी खोलते हुए ऐसे हल्के हाथों से दबाते हुए, ताकि कोई चुन्नट वगैरह ना गिरे, हमें इसके किनारे किनारे से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से
ये बहुत आसानी से लग जाता है इस तरह स्ट्रिप से। और हमें बुकरम की भी ज़रूरत नहीं होती बैक नेक में। इस पे हम चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर इस पे कोई एक सिलाई लगाकर छोड़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रिप वाली साइड एक एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। इस सिलाई का यही फ़ायदा होता है कि तब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये आसानी से फोल्ड हो जाती है। वैसे तो जनरली उल्टा करके हम सिलाई लगाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिप में हम ऐसे सीधी साइड लगाएंगे, जैसे हम मोहरी लगाते हैं सलवार को, इसी तरह हम बाहर की साइड से सिलाई लगाएंगे तो ना ही कोई चुन्नट होगी ना ही कोई झोल, और पूरी सफाई के साथ ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और जब हम बाहर की साइड से लगाते हैं तो हमें पता भी चल जाता है, कुर्ते की सीधी साइड से लगाते हैं तब, कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है। उसी के अकॉर्डिंग हमें ऐसे पता चल जाता कि जो अंदर वाली स्ट्रिप है वो कहाँ तक है, और हम इस तरीके से सीधी कुर्ती को रखते हुए भी ये सिलाई कंप्लीट और आसानी से लगा सकते हैं। इस तरीके से बस आपको कुर्ती के कपड़े को ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है दूसरी साइड, और आगे से इसको अंदर की फोल्ड करते रहना है स्ट्रिप को। और इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। मैं यहाँ कच्ची मशीन लगा रही हूँ, कच्चा धागा, ताकि मैं बाद में इसको तुरपाई कर सकूं। आप चाहें तो यहाँ पर पक्की सिलाई लगा के भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो। अब देखिए आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला बनकर तैयार होया, जैसे बुकरम के साथ सफाई आती है बिल्कुल वैसे ही। अब आप इसमें चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। देखिए ना ही कोई चुन्नट है और ना ही झोल, इसी तरीके से अंदर की तरफ बिल्कुल सफाई से लगी है ये। आप चाहें तो इस पर प्रेस लगा सकते हैं और उसके बाद तुरपाई कर सकते हैं। प्रेस लगाने के बाद ये और भी सुंदर नज़र आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।